तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट के में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और महातांडव सीरीज में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज इंग्लिश का क्लास 7वां स्टूडेंट, क्लास पहले से लेकर क्लास 6वें तक वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस वीडियोस को जरूर देखिए। और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनसीन पैसेज के बारे में। देखिए, अनसीन पैसेज बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। जो आपके पेपर के लास्ट क्वेश्चन आता है वो अनसीन पैसेज का आता है, ठीक है स्टूडेंट। और वो देखिए मात्र दो ही क्वेश्चन करना होता है और 3-3 नंबर के हिसाब से 6 नंबर आपको क्लियर हो जाता है। तो बहुत लोगों का ये डाउट है कि अनसीन पैसेज में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट लेकर आए हूँ। 3 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट अनसीन पैसेज बताऊंगा जो मात्र आपको 3 ही केयरफुली देख कर जाना है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉपुलर प्रश्न करना, जो कि 10 साल से 2010 में, 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, यहाँ से लेकर लगातार वो पूछा जा रहा है। वो मैं अनसीन पैसेज आप लोगों के बारे में बताने वाला हूँ और उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले अनसीन पैसेज स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो इतना महत्वपूर्ण है कि 6 नंबर सबका क्लियर हो सके स्टूडेंट, ठीक है। तो वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, डायरेक्शन आपको किस प्रकार पूछेगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार देगा। कह रहा है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो देम। कह रहा है कि आप उस पैसेज को बहुत ही केयरफुली से आप पढ़िए। आप पैसेज को केयरफुली से पढ़ने के बाद उसके नीचे क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका आंसर आपको देना है। तो देखिए स्टूडेंट, आपको क्या करना है, तो वही चीज डायरेक्शन आपको दे दिया कि केयरफुली आप पैसेज को पढ़िए। पैसेज के पढ़ने के बाद नीचे 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसका आंसर बढ़िया सब दीजिए। तो चलिए वो मोस्ट इंपोर्टेंट पहला पैसेज स्टार्ट करते हैं। 3 पैसेज में आप लोगों को बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशन के साथ। तो देखिए पहला पैसेज ये है, देखिए जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पहला पैसेज किसी कीमत पे आपको तैयार करके जाना। देखिए पैसेज को पूरा थोड़ी याद किया जाता है, क्वेश्चन को याद किया जाता है। पैसेज को जानते हैं, जैसे यहाँ पे मदर टेरेसा वाज अ ग्रेट लेडी, तो बस 2 लाइन याद कर लीजिए कि हाँ, अगर मदर टेरेसा वाज अ ग्रेट लेडी या सी इज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये आ जाएगा तो मैं जान जाऊँगा कि हाँ बस कीजिए, यही पैसेज है। इसका क्वेश्चन कौन सा है, मात्र 2 ही क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे। ये नहीं कि पूरा पैसेज थोड़ी याद किया जाता है। पैसेज को बस दिमाग में बैठाया जाता है कि हाँ, आखिर में 2 लाइन बस याद किया जाता है कि हाँ यही पैसेज है, ठीक है। और इसका आंसर मुझे किस प्रकार लिखना है। तो चलिए मैं पैसेज को पूरा पढ़ के दिखा देता हूँ, आप नोट कर लीजिए इसको। मदर टेरेसा वाज अ ग्रेट लेडी, सी इज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, सी हेल्प द पुअर एंड द नीडी, सी सर्व्ड द सिक एंड द होमलेस, सी वाज बोर्न इन अगस्त 1910 इन Yugoslavia, but she started a home for the orphans. She named it Nirmal Hriday. She looked after the sick, poor, and downtrodden. She even set up homes for lepers who were shunned by even their own families. She was awarded the Nobel Peace Prize. She was given the भारत रत्न also. तो देखिए ये पैसेज जब भी आपको बोर्ड एग्जाम में अनसीन पैसेज आए तो उसको 1-2 बार अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अनसीन पैसेज का मतलब कि इसी में से क्वेश्चन में से आंसर छाट के लिखना पड़ता है, ठीक है। ये जो पैसेज आपको दिखाई रहा है, इसी पैसेज में से आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको 1-2 बार आप इस पैसेज को बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ लेना है, अच्छे तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। आप देखिए पैसेज आपने पढ़ लिया ना, तो इस पैसेज के नीचे आपको क्वेश्चन देगा। अब क्वेश्चन किस ढंग से देखा, तो देखिए क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डिड मदर टेरेसा डू फॉर द ऑर्फेन्स एंड लीपर्स। दूसरा क्वेश्चन दिया कि व्हाट अवार्ड वर गिवन टू हर। तो मात्र यही 2 क्वेश्चन आपको याद करने, बस इन्हीं 2 क्वेश्चन का आंसर आपको याद करना है। और इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। देखिए पैसेज आपने अच्छे तरीके से नोट कर लिया और उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे नोट करके याद करके जाएंगे। अब देखिए पहला प्रश्न क्या है यहाँ पे कि व्हाट डिड मदर टेरेसा डू फॉर द ऑर्फेन्स एंड लेपर्स। तो देखिए इसका आंसर आपको क्या लिखना पड़ेगा कि मदर टेरेसा सेट अप होम्स फॉर ऑर्फेन्स एंड लेपर्स हु वर शन्ड बाय इवन देयर ओन फैमिलीज, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर, बस मात्र इतना ही आपको याद करना है। बस इतना आंसर लिखेंगे ना, 3 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा छोटा याद करेंगे और 3 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए पूछा है कि व्हाट अवार्डेड वर गिवन टू हर। व्हाट अवार्डेड वर गिवन टू हर, देखिए इसका आंसर आप लिखेंगे कि नोबेल पीस
प्राइज, नोबल पीस प्राइज एंड भारत रत्न अवार्डेड वर गिवन टू हर। ये भी आपको 3 नंबर मिल गया। मात्र 2 क्वेश्चन करेंगे, 6 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए यह पैसेज जो मैं आपको बताया हूँ बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पैसेज है। अब पैसेज के नीचे 2 क्वेश्चन है और क्वेश्चन के नीचे 2 इसका आंसर है। बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया और पहला पैसेज आपका क्लियर होता हुआ समाप्त होता हुआ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, ये पहला पैसेज। अब दूसरे पैसेज की ओर बढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टूडेंट दूसरा पैसेज देखिए, यह पैसेज है जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर पैसेज आपकी स्क्रीन पे आ गया है। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं, आप इसको नोट कीजिए कि प्रताप टुक अ वॉर दैट अंटिल चित्तौर वाज रिकवर्ड ही वुड लीड अ हाफ लाइफ। He would not use gold and silver dishes at meal. He would use the leaf for trees instead. His bed would be of straw and he would not shave his beard. ठीक है, or beard. He ordered that no one should plough the field and no crops should be grown in the country. He showed greatest valor in the battle of Haldighati with a small body of 22,000 Rajput. He fought, fought है, ठीक है। He fought against the huge army of Mughal Emperor Akbar and made himself immortal. So he honored even today for his spirit and the sacrifice. तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को ये पैसेज पढ़ के सुना दिया हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। मात्र 2 ही लाइन आपको याद करना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक याद कर लीजिएगा कि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि हाँ यह पैसेज है, ठीक है। बस इतना ही पैसेज आपको दिमाग में याद रखना, बाकी सब पैसेज तो सेम वही रहेंगे, ठीक है। समझने के लिए 2 लाइन याद कर लेंगे तो आपको एग्जाम में आएगा तब समझ लेंगे कि हाँ यही पैसेज हमने पढ़ा था। अब देखिए इसके नीचे आंसर आपको देगा 2 आंसर कि व्हाट वॉव डिड प्रताप टेक और दूसरा क्वेश्चन व्हाई इज प्रताप हॉनर्ड इवन टुडे। तो 3 नंबर इसका और 3 नंबर इसका, ये भी आपको 6 नंबर दिला देगा, ठीक है। तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको पैसेज बताने वाला, 1 सीन पैसेज इन्हीं में से एक आ जाएगा, ठीक है। आप अच्छे तरीके से मार्क्स ला पाएंगे। तो देखिए पहला प्रश्न स्टूडेंट यह है कि व्हाट वॉव डिड प्रताप टेक, वाट वॉर डिड प्रताप टेक। अब इसका आंसर कैसे लिखना आपको, तो चलिए मैं बताता हूँ। तो इसका आंसर यह है कि प्रताप टुक अ वॉर दैट अंटिल चित्तौर वाज रिकवर्ड ही वुड लीड अ हार्ड लाइफ। He would not use gold and silver dishes at meal. He would use the leaf of trees instead. His bed would be of straw and he would not shave his beard. नो क्रॉप्स वुड बी ग्रोन इन द फील्ड। ये क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर है। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर आपको इस प्रकार नोट करना जो कि 3 मार्क्स आपको दिलाएगा स्टूडेंट, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ मात्र देखिए 3 पैसेज तो 3 दूनी के 6 क्वेश्चन मात्र याद करके जाना है, आपका 6 मार्क्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों में से आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए दिया था कि वाई इज प्रताप हॉनर्ड इवन टुडे। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर लिखना है कि प्रताप इज हॉनर्ड फॉर हिज स्पिरिट एंड सेक्रीफाइस इवन टुडे, ठीक है। प्रताप इज हॉनर्ड फॉर हिज स्पिरिट एंड सेक्रीफाइस इवन टुडे, जो कि आपको 3 नंबर दिलाएगा। इतना ही आंसर आपको लिखना है स्टूडेंट, इससे बाहर नहीं, ठीक है। तो देखिए ये भी आपका जो अनसीन पैसेज दूसरा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने क्लियर कर लिखा है इससे बढ़िया से। देखिए ये अनसीन पैसेज वगैरह और दिखा देता हूँ। ये अनसीन पैसेज है, ये इसके 2 क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था। ये 2 इसके क्या है आंसर है, ये पहला है और ये दूसरा आंसर। तो मैंने अब तक 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट अनसीन आप लोगों को पैसेज अच्छे तरीके से बता दिया और इसे नोट करके याद करके जाइएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसी के साथ तीसरे अनसीन पैसेज की ओर बढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा काफ़ी मज़ेदार है। चलिए देखिए तीसरा जो अनसीन पैसेज स्टूडेंट है उसको नोट कीजिए। देखिए वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि अ मैन वाज केप्ट इन जेल, अ मैन वाज केप्ट इन जेल विदाउट एनी फॉल्ट। व्हेन द किंग विजिटेड द जेल he told him that he was innocent. The king found out that it was true. The king gave him a sum of money and set him free, ठीक है, सॉरी, set him free. He went straight to the market where some birds were kept for sale. He purchased all the birds from the shopkeeper and set them free. At this the shopkeeper was surprised. Then the man said to him, if you had been in prison like me for no fault,
यू वुड हैव डन द सेम। तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज है, यहाँ तक आपको नोट कर देना है स्टूडेंट। और मात्र 2 लाइन आपको याद करना है यहाँ से, और मैन से लेकर आप यहाँ तक याद कर सकते हैं जो जेल तक, समझने के लिए कि आखिर में एग्जाम में आएगा तो आप समझ जाएंगे कि हाँ यही मोस्ट इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज था जो हमने पढ़ा था। तो इतना बस 2 लाइन आपको याद करना, बाकी आप इसको नोट कर लीजिए। और इसके नीचे 2 क्वेश्चन आपको देगा। पहला क्वेश्चन कि वाई वाज द शॉपकीपर सरप्राइज, 3 नंबर इसमें मिल जाएगा। और दूसरा कि व्हाट डिड द मैन से टू द शॉपकीपर, 3 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो 6 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। अब चलिए पहले का आंसर लिखिए कि वाई वाज द शॉपकीपर सरप्राइज। तो देखिए आंसर लिखेंगे कि द शॉपकीपर वाज सरप्राइज, द शॉपकीपर वाज सरप्राइज बिकॉज अ कस्टमर परचेज ऑल द बर्ड्स एंड सेट देम फ्री। ये क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर हो गया, जो कि आपको 3 मार्क्स पक्का हो गया स्टूडेंट, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन कि व्हाट डिड द मैन से टू द शॉपकीपर। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस प्रकार लिखना है कि द मैन सेड टू द शॉपकीपर इफ यू हैड बीन इन प्रिजन लाइक मी फॉर नो फॉल्ट यू वुड हैव डन द सेम। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर हो गया, जो कि अभी आपको 3 नंबर दिला देगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं स्टूडेंट, मैंने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज आप लोगों के सामने डिस्कस कर दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन तीनों को आपको तैयार करके किसी कीमत पे जाना है, यहाँ से 6 मार्क्स आपका क्लियर होता हुआ, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबके पास पहुँच जाए, ताकि सब 6 मार्क्स अपना क्लियर कर पाएँ। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।